हफ्ता हो चुके हैं। मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं है। सीएम साहब जवाब दो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भारत में सबसे पावरफुल कौन होता है, तो आप बोलेंगे कि भारत में तो मंत्रियों का राज चलता है। एक मंत्री, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़े नेता, हर किसी नेता के पास बहुत पावर होता है। अगर वो चाह दे कि कुछ करना है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक मंत्री, जो कि छोटा मोटा मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री, जिनके पास एक केस आता है एक 16 साल की लड़की का जिसका नाम रहता है हर्षिता सोनी, उसके लापता होने का एक केस जब आया तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाया। ये मामला क्या था, क्या इसमें हुआ और अब क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में एक मशहूर नेता, जो कि बिहार के एक नेता हैं, उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं एक आदमी, जो उनसे मदद मांगते हैं ये कहकर कि मेरी भांजी का अपहरण हो गया है। और ये सब सुनते हुए नेताजी आइसक्रीम चोकोबार खा रहे थे और चोकोबार खाते खाते उन्होंने उस आदमी को टाल दिया। वो आदमी गेट के बाहर ही था और बाहर से ही उसको रवाना कर दिया। ये दिखाता है कि नेताओं के पास हर दिन कई मामले आते हैं, चाहे वो मामले मर्डर के हों, चाहे लापता होने के हों, चाहे इससे भी संगीन कोई मामला हो। लेकिन हर मामले को नेता इतना तवज्जो नहीं देते हैं। नेता केवल उन्हीं मामलों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो मामले ज़्यादा लाइमलाइट होते हैं मीडिया के बीच में। अब एक ऐसा मामला जो कि हरियाणा के हिसार जिले का था। एक 16 साल की बच्ची जिसका नाम हर्षिता सोनी है, वो अपने घर से सुबह सुबह निकलती है। एक फुटेज सामने आती है जहाँ पर वो घर से निकलते हुए दिख रही है। एक ऑटो में बैठती है और ऑटो वहाँ से रवाना हो जाती है। माँ बाप जब जगते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी घर में नहीं है। कुछ समय पहले इंतज़ार करते हैं कि क्या पता बेटी घर में आ जाए, लेकिन इंतज़ार करते करते 4-5 घंटे हो जाते हैं। थक हार कर माँ बाप फैसला करते हैं कि हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। एफआईआर होता है। एफआईआर में हर्षिता के पिता सुनील लिखवाते हैं कि मेरी बेटी गुमशुदा है। इसके बाद इस घटना की चर्चा पूरे गली मोहल्ले में होती है, पूरे जिले में होती है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि कई विधायक के पास उनके माता पिता को जाना पड़ता है। जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि एफआईआर लॉन्च करने के बाद भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बल्कि सुनील ये भी बताते हैं कि पुलिस ने उनको ये भी कह दिया कि बार बार गाड़ी से ढूंढने के लिए गाड़ी में तेल लगता है, गाड़ी पानी से नहीं चलता है। यानी कि सीधे तौर पर उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। यानी कि उनकी बेटी तब मिलेगी जब वो हरियाणा पुलिस को पैसे देंगे। सुनील बताते हैं कि वो किराए के मकान में रहते हैं। कहाँ से 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार वो देंगे पुलिस वालों को ताकि उनकी बेटी मिल जाए। इसके बाद जब समय बीतता है तो हर्षिता के माता पिता को कहीं पर भी मदद की उम्मीद नहीं दिखती है। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि हम अपने गांव के, अपने ज़िले के विधायकों के पास जाएंगे, उनसे विनती करेंगे, पंचों से विनती करेंगे कि इस मामले को देखा जाए। लेकिन उनके परिवार को इसमें भी सफलता हासिल नहीं होती है। अब लगभग 2 से 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक हर्षिता का अता पता नहीं था। सिर्फ सुनील के पास एक सीसीटीवी फुटेज था जिसमें हर्षिता ऑटो में बैठती नजर आ रही थी। उसके पिता बार बार कहते थे कि आसपास कई सारी दुकानें थीं, उन सभी दुकानों के सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं करवाए गए। क्या पता अगर चेक करवाया जाता तो ये पता लग जाता कि ऑटो ने उनकी बच्ची को कहाँ पर छोड़ा था। लेकिन इसमें कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई दी। उसके बाद समय इतना बीत जाता है कि अब 1 महीने होने को आया था। हर्षिता के पिता सुनील फैसला करते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। किस्मत से हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय हिसार में ही एक रैली में आने वाले थे। वो जैसे ही रैली के अंदर आते हैं तो उनके माता पिता सीएम से मिलते हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है, जहां पर उनके माँ बाप विनती करते हुए नजर आते हैं सीएम से और ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी बेटी लापता हो गई है और पुलिस वाले भी इसमें कुछ मदद नहीं कर रहे। तब सीएम ने पहली बार आश्वासन दिया कि हम इसमें आपकी सहायता करेंगे और आपकी बेटी जल्द से जल्द मिल जाएगी। ये आश्वासन केवल आश्वासन ही रहा। वो जब तक मदद करते दिन बढ़ते जा रहे थे। अब 2 महीना होने को आया था, लेकिन उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं। हर्षिता के परिवार में उनके पिता, उनकी माता और उनके 2 छोटे भाई थे। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जहां पर हर्षिता का छोटा भाई ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उसके मम्मी पापा लगातार दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उसकी बहन का कोई अता पता नहीं चल पाया है। और वो कह रहा है कि रक्षाबंधन में मुझे अपनी बहन से राखी बंधवाना है, लेकिन मेरी बहन मौजूद नहीं है। और वो भी विनती करता है
कि काश कुछ ऐसा हो कि मेरी बहन मिल जाए। समय बढ़ रहा था और सीएम एक बार फिर से हर्षिता के माता पिता से मिलने वाले थे और वो मिलते भी हैं, लेकिन इस बार भी मंत्री केवल आश्वासन ही देते हैं। समय फिर आगे बढ़ता है। अब इस बार हर्षिता के माता पिता ये फैसला करते हैं कि हम ऐसे खाली नहीं बैठे रहेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे। पुलिस चौकी के बाहर कराती ठंड में उनका पूरा परिवार यानी कि माता पिता अपने 2 छोटे बच्चों के समेत रोड पर आंदोलन करते हैं। जब आंदोलन बढ़ता है तो पुलिस अफसर आते हैं, वहाँ अधिकारी आते हैं, गांव के पंच आते हैं और समझाते हैं कि यहाँ से वो चले जाएं, हम इस पर कुछ करेंगे। लेकिन फिर आश्वासन ही रह जाता है, समय आगे बढ़ता है। ऐसा करते करते अब 6 महीने होने को आए थे और हर्षिता का एक भी सुराग नहीं मिल पाया। हर्षिता के माता पिता लगातार आंदोलन कर रहे थे और इस बार आंदोलन इतना बढ़ गया कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने उस दंपत्ति ने खुद पर तेल छिड़क लिया और इस बार अपने आप को आग लगाने पर मजबूर हो गए। आग लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी अधिकारियों ने उनको रोका, पुलिस ने उनको रोका और सुनील को एक कमरे में ले जाकर पहले उन पर पानी डाला और सुनील की बात सुनी। सुनील की बात सुनने के बाद अधिकारियों ने एक बार फिर से आश्वासन दिया कि हम इस बार आपकी सहायता करेंगे और इस बार ये मामला मीडिया में कुछ बहुत तेजी से उछला, इतना उछला कि अब आम लोगों को भी पता चल गया कि हिसार में एक परिवार के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जहां पर कोई प्रशासन, जहां पर कोई पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि पुलिस प्रशासन और मंत्री शायद इनको बस एक ही चीज़ से मतलब रहता है और वो है लोकप्रियता। अगर कोई मुद्दे को हल करने पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती है या अधिकारियों का प्रमोशन होता है या पैसे मिलते हैं, तभी जाकर मुद्दों का हल निकल पाता है। और समझ नहीं आता कि क्यों मीडिया ने इस बात को इतना नहीं उछाला कि एक 16 साल की बच्ची अपने माता पिता को मिल नहीं पाई। हद इतनी है कि आज 10 महीने होने को आए हैं, लेकिन हर्षिता आज भी गायब है। अभी तक हर्षिता के माता पिता और उसका छोटा भाई इस उम्मीद में है कि शायद प्रशासन कुछ करे और हर्षिता मिल जाए। लोगों ने इस मुद्दे पर बहुत सारी टिप्पणियां दी। कुछ ने कहा कि हर्षिता सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो अपने खुद के फैसले से ऑटो में बैठी और वहां से रवाना हुई, यानी कि हर्षिता ने घर छोड़ा है। लेकिन बात यह है कि हर्षिता ने जब घर छोड़ा तो मात्र 16 साल की थी। सही गलत का फर्क उसको नहीं पता था और जब हर्षिता के पिता ने इस बात पर एफआईआर किया तो पुलिस और प्रशासन, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इतने नाकाबिल हैं कि एक परिवार को एक बच्ची से नहीं मिलवा पाए। सोचिए, जब इतनी छोटी चीज एक मुख्यमंत्री नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस राज्य के बड़े बड़े मुद्दों का क्या होता होगा। और एक बार फिर साबित हो गया कि अगर आपके पास पैसा है, नाम है, लोग आपको जानते हैं, आपकी बहुत लंबी पहचान है, आपका रुतबा है, तभी जाकर आपकी परेशानियों को प्रशासन दूर करेगी। जिस समाज में एक सैयारा मूवी देखने के लिए भारी मात्रा में युवा खड़े हो जाते हैं और वहीं उसी समाज में जब इलेक्शन का समय आता है तो वहाँ कोई युवा नज़र नहीं आते हैं, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हर्षिता के गायब होने का कारण वो सब भी हैं जो वोट डालने नहीं जाते और समझते नहीं हैं कि एक वोट की कितनी अहमियत होती है। क्यों कहा जाता है कि हर युवा को राजनीति में रुचि रखनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा नेता सही है, कौन सा नेता गलत है, कौन सा नेता दिखावा करता है और कौन सा नेता असल में काम करता है, कौन सा नेता केवल अमीरों का है और कौन सा नेता गरीबों का भी है। यह मुद्दा इसी के साथ खत्म हो जाता है कि हर साल हजारों बच्चे बच्चियां गायब होते हैं। शायद उसमें से कुछ मर जाते होंगे, कुछ की हत्या हो जाती होगी और कुछ को तो बेच दिया जाता होगा। लेकिन प्रशासन, मंत्री, पुलिस वालों को केवल एक चीज से मतलब है और वो है, आप बखूबी जानते हैं।